Hi guys, welcome you to Kyra classes. This is my first lecture of class 11th biology, chapter 4 Animal Kingdom. आज की वीडियो में हम basis of classification के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं basis of classification से. The classification helps in easy identification and also in assigning a systematic position to newly described species. अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का, जिससे हमारी स्टडी इजी हो जाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हम एक एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली पढ़ सकें उसके बारे में या फिर उसके बारे में हम जान सकें, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, और उनके बेसिस पे फिर हम उन्हें ग्रुप में प्लेस करते हैं. तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमें, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें ऑर्गेनिज्म को, और साथ ही साथ एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करता है कि अगर कोई नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, डिस्क्राइब हुई है, तो उसको हम सिस्टमैटिक पोजीशन में रख सकें. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive system, circulatory or reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification. तो कुछ characteristics थे, कुछ features थे जिनके बेसिस पे एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया, एनिमल को क्लासिफाई किया गया. तो काफी इंडिविजुअल्स में ये देखा गया कि कुछ कॉमन फीचर्स थे, उनके कुछ फंडामेंटल फीचर्स थे जो कॉमन थे बहुत से इंडिविजुअल्स में. तो उनमें क्या क्या था? एक तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स था, सेल किस तरह से अरेंज है, बॉडी की सिमेट्री, उनका सीलोम का नेचर, डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न कैसा है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है. तो ये कुछ फीचर्स थे जो काफी कॉमन थे बहुत से इंडिविजुअल्स के बीच में, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के बीच में. तो इन फीचर्स को देखकर या फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया. फर्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया और मल्टीसेलुलर. अब जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमेलिया किंगडम के, तो आपको पता है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स हैं वो. मेनी सेल्स, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं. हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, यूकैरियोट्स हैं. These are organized into several functional units of progressively increasing complexity. तो अब ये जो एनिमल्स हैं, इनमें क्या होते हैं, इनके जो सेल्स हैं, उनसे क्या बनता है, टिश्यूज से ऑर्गन. तो बेसिकली फंक्शनल यूनिट्स बहुत सारे हैं, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना. तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज करती है स्टेप बाय स्टेप. एनिमल बॉडी जो है वो 4 बेसिक लेवल्स शो करता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के. अगर मैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो 4 बेसिक लेवल्स शो करता है. फर्स्ट है सेलुलर लेवल. सेल के अगर हम सेल्स को देखें, सेल की स्टडी करें, तो वो सेलुलर लेवल हो गया. फिर टिश्यू लेवल है सेकंड, थर्ड है ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल. जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से शुरू हो रही है, सबसे बेसिक सेल से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, टिश्यूज आया, टिश्यूज से और कॉम्प्लेक्स हुआ, ऑर्गन आया, ऑर्गन से फिर और इंक्रीज हुई कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑर्गन सिस्टम आया. इस तरह से ये लेवल्स जो है, ये 4 बेसिक लेवल्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसपे जो बॉडी है एनिमल की वो क्लासिफाइड है. देन सेकंड है हमारा सिमेट्री. जो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ 3 डिमेंशनल एनिमल. तो एनिमल 3 डिमेंशनल है, ओके. उसके किस तरह से जो पार्ट्स होते हैं, उसकी जो बॉडी पे जो ऑपोजिट साइड्स पे जो पार्ट्स हैं किस तरह से अरेंज हैं, उसे कहते हैं हम सिमेट्री. तो सिमेट्री रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ 3 डिमेंशनल एनिमल. तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स का अरेंजमेंट बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पे किसी भी 3 डिमेंशनल एनिमल के को अगर हम देखें, तो अगर हम इस तरह से उसकी बॉडी को अगर हम सिमेट्री में देखने की कोशिश करें, तो इसे कहते हैं हम
On the basis of symmetry, animals can be of following types. अब symmetry के basis पे animals कितने तरह के हो सकते हैं? तो animal asymmetrical भी हो सकता है, उसकी body जो है वो asymmetrical हो सकती है. asymmetrical मतलब क्या होता है? कोई भी plane अगर center से pass कर रहा है तो वो उसे equal halves में divide नहीं करेगा. वो उसकी body को अगर equal half में divide नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं asymmetrical animals. तो animals जिसमें कोई भी plane अगर पास कर रहा है सेंटर से, उसकी बॉडी में से, उसकी बॉडी है उसके सेंटर से अगर पास हो रहा है कोई प्लेन और वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो उन एनिमल्स को कहते हैं हम एसिमेट्रिकल. इसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस. सेकंड है सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नाम से ही पता चल रहा होगा, सिमेट्री शो कर रहा होगा. तो कुछ एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, वो डिवाइड कर सकती है बिल्कुल दो सिमिलर इक्वल हाफ्स में, एक या एक से ज्यादा प्लेन्स के पास होने के थ्रू. तो उन एनिमल्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल. जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम इसको डिवाइड करूं, मैं एक या एक से ज्यादा प्लेन से अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो ये जो बॉडी है ये राइट और लेफ्ट बिल्कुल सिमिलर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा इसके राइट हाफ से. तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल. This symmetry can be further divided as, अब सिमेट्री को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं. अभी हमने एसिमेट्री पढ़ी, सिमेट्री पढ़ी. अब रेडियल सिमेट्री भी होती है. रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियस. आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियल से रेडियस. तो कोई भी प्लेन जब पास करता है सेंट्रल एक्सिस, बॉडी के जो सेंट्रल एक्सिस है, अगर उससे कोई भी प्लेन पास कर रहा है और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा है दो आइडेंटिकल हाफ्स में, तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. इसके एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स. Second है bilateral symmetry. In some animals, body can be divided into identical left and right halves in only one plane. तो अब मैंने आपको ह्यूमंस की बात की थी, तो वो मैंने सिमेट्री में बताने की कोशिश की थी आपको, ठीक है. तो बेसिकली जो ह्यूमन का एग्जाम्पल है वो बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है. तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्री का एग्जाम्पल है. तो क्या होता है इसके अंदर, बॉडी को आप आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक प्लेन में. तो जो मैंने ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था सिमेट्री में, तो वो उसमें नहीं आके ये बाइलेटरल सिमेट्री में इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन का. तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. इसके एग्जाम्पल है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा. नाउ अब आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो रेडियल सिमेट्री की और बाइलेटरल सिमेट्री की. तो रेडियल आप देख सकते हो किस तरह से ये डिवाइड कर रही है, मतलब जो बॉडी है एनिमल की वो किस तरह से रेडियस के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल बॉडी एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से जो प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है बॉडी को. बाइलेटरल सिमेट्री आप देख सकते हो बिल्कुल जो राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है देखने में. नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये जर्म लेयर्स के प्रेजेंस की वजह से होता है. तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब अगर दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है या दो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है. एनिमल जिनमें सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म. तो जो उन एनिमल्स में जिनमें सेल्स जो है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से अरेंज्ड होते हैं, बाहर वाला एक्टोडर्म है और अंदर वाला क्या है, एंडोडर्म. तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके पास एक और थर्ड लेयर होती है, एक और थर्ड जर्मिनल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीसोडर्म. तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोडर्म प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. बिकॉज 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर की एक्टोडर्म, देन मिडल की आपकी मीसोडर्म और इनर वाली एंडोडर्म. जबकि डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट थी, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म. इसमें कोई मीसोडर्म प्रेजेंट नहीं थी. अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जबकि राइट साइड जो ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखा रखा है स्ट्रक्चर,
ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप 3 लेयर्स देख सकते हो। बाहर वाली एक्टोडर्म है, देन बीच वाली मीसोडर्म है, और जो अंदर वाली इनर लेयर है वो है आपकी एंडोडर्म। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो है सीलोम, द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो जो बॉडी कैविटी है, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सीलोम। और ये किससे लाइंड होती है? ये मीसोडर्म से लाइंड होती है। तो सीलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी, जो कि किसके बीच में होती है? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है। और किससे लाइंड होती है? मीसोडर्म जर्मिनल लेयर से लाइंड होती है। या जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का ये भी एक और बेसिस आ गया था कि सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके बेसिस पे भी क्या हुआ था? एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था। On the basis of coelom, animals can be classified in 3 different groups. तो सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था। पहला था ए सीलोमेट्स। ए सीलोमेट्स में वो एनिमल्स आते थे जिनमें जो बॉडी कैविटी थी वो बिल्कुल एब्सेंट थी, तो कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी उन एनिमल्स में, तो उसे ए सीलोमेट्स कहा जा रहा था। इसके एग्जाम्पल है पोरिफेरन्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड फ्लैटवर्म्स। सेकेंड है सूडो सीलोमेट्स। सूडो मीन्स फॉल्स, तो फॉल्स सीलोम प्रेजेंट थी इसमें। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी जो है वो मीसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। जबकि मैंने आपको बताया था अभी सीलोम की डेफिनेशन जब बताई थी, तो बॉडी कैविटी जो है वो अगर मीसोडर्म से लाइंड होती है तो उसे हम कहते हैं सीलोम। तो सूडो सीलोमेट के अंदर क्या होता है, बॉडी कैविटी मीसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। मीसोडर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक जैसे फैले हुए पाउचेस में, मतलब पाउचेस में प्रेजेंट होता है जो कि फैले हुए होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो मीसोडर्म की एक डिफिनाइट लेयर नहीं है। मीसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, एक पाउचेस में प्रेजेंट है जो कि स्कैटर्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो अगर ऐसे बॉडी कैविटी जो है इस मतलब ऐसी मीसोडर्म अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सूडो सीलोमेट्स। तो इस तरह की बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे, सूडो सीलोम, फॉल्स सीलोम। और जो एनिमल्स इस तरह की बॉडी कैविटी पोजेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं सूडो सीलोमेट्स। इसके एग्जाम्पल है एस्कलमिंथस। थर्ड है हमारा सीलोमेट्स। अब सीलोमेट्स मतलब ट्रू बॉडी कैविटी होगी, मतलब मीसोडर्म से लाइंड होगी बॉडी कैविटी। तो द एनिमल्स हैविंग ट्रू सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। ट्रू सीलोम अराइजेस विद इन मीसोडर्म। तो जो ट्रू सीलोम है वो मीसोडर्म के अंदर मतलब अराइज होती है और लाइंड होती है मीसोडर्मल टिश्यूज के थ्रू, उसकी मीसोडर्मल टिश्यूज से लाइंड होती है। एक्सटर्नली जो होती है वो पैराइटल पेरिटोनियम से लाइंड होती है और इंटरनली क्या होती है, बाय विसरल पेरिटोनियम। तो सिंपल सीलोमेट्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रू बॉडी कैविटीज प्रेजेंट, और ये ट्रू सीलोम जो है वो मीसोडर्म में ही अराइज करता है, मीसोडर्म के अंदर से ही अराइज करता है। और किससे लाइंड होता है, मीसोडर्मल टिश्यूज से लाइंड होता है। बाहर से ये पैराइटल पेरिटोनियम से जो इसका टिश्यू है वो बाहर से पैराइटल पेरिटोनियम से कवर होगा एक्सटर्नली, और इंटरनली ये होता है विसरल पेरिटोनियम से कवर। अब यहाँ पे आप 3 डायग्राम देख सकते हो। तो सीलोमेट दिखाया हुआ है, ओके, सूडो सीलोमेट दिखाया हुआ है, एंड देन ए सीलोमेट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. कुछ animals में क्या होता है, मतलब segmentation मतलब segments में divided. तो कुछ animals में क्या होता है, जो body होती है वो externally बाहर से और अंदर से divide करती है segments में। और वो जो सेगमेंट्स में किस तरह से डिवाइड करती है कि उसके कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनका क्या होता है, सीरियल रिपीटिशन होता रहता है। मतलब एक सीरियल बार बार सी में वो ऑर्गन्स जो है वो रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म में बॉडी शो करती है इस तरह का पैटर्न, तो इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड मीसोडर्म से ड्राइव होता है। जो मीसोडर्म जर्मिनल लेयर है, जो मैंने अभी आपको बताया था सीलोम के अंदर, तो जो मीसोडर्म जो
जर्मिनल लेयर है उससे ड्राइव होती है नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि डॉर्सल साइड या पोस्टीरियर साइड पे आपको बैक साइड पे दिखेगी। किस दौरान? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। अब जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर उनके बैक में प्रेजेंट है तो उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता या नहीं फॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। इसके एग्जाम्पल है पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।